गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछले वीडियो में जान लिया था कि व्यक्तिगत विभिन्नता किसे कहते हैं, ठीक। और व्यक्तिगत विभिन्नता में सबसे बड़ा योगदान किसका था, तो हमने पढ़ा था गाल्टन जी जो थे उनका व्यक्तिगत विभिन्नता में सबसे बड़ा योगदान था। तो हम लोग ने पिछली बार डिस्कस किया था कि इस बार हम लोग सीखेंगे व्यक्तिगत विभिन्नता की परिभाषाएं जो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने दी हैं और उसकी श्रेणियां एवं प्रकार, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है व्यक्तिगत विभिन्नता की परिभाषाएं। तो देखिए इसमें सबसे पहला जो है वो परिभाषा किसकी है, वो है स्किनर महोदय की। स्किनर महोदय ने क्या बताया था कि व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब क्या होता है। उन्होंने ये कहा था कि व्यक्तित्व का वह प्रत्येक पहलू जिसका मापन किया जा सके व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाती है। व्यक्तित्व का वह प्रत्येक पहलू जिसका मापन किया जा सके उसे व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं, ये स्किनर ने कहा था। इसी के बाद एक आते हैं जेम्स ड्रेवर। जेम्स ड्रेवर ने क्या बताया था कि कोई भी दो लोगों का परस्पर एक जैसा ना होना ही क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता है। उसके बाद जेम रॉस ने कहा था जहाँ तक कक्षा शिक्षण का संबंध है व्यक्तिगत विभिन्नता उसे प्रगाढ़ रूप से प्रभावित करती है। उसे का मतलब क्या है, यहाँ उसे से क्या मतलब है, उसे से मतलब है शिक्षा सिद्धांतों को, ठीक है। व्यक्तिगत विभिन्नता शिक्षा सिद्धांतों को प्रगाढ़ रूप से प्रभावित करती है। उसके बाद आ जाता है नाम किसका, टाइलर महोदय का। टाइलर ने क्या बताया था, टाइलर ने ये बताया था कि शरीर के रंग रूप आकार कार्य गति बुद्धि रुचि अभिवृत्ति उपलब्धि जैसे लक्षणों में विभिन्नता ही व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाती है। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब हो गया कि शरीर में चाहे कोई भी एक कार्य प्रणाली, जैसे रंग हो सकता है, रूप हो सकता है, आकार हो सकता है, कार्य हो सकता है, गति हो सकती है, बुद्धि हो सकती है, ठीक। इनमें से कोई भी चीज हो, इनमें बस कोई भी भिन्नता है अगर, तो उसे क्या बोलेंगे, व्यक्तिगत विभिन्नता हम लोग कहते हैं, ठीक। फिर इनके बाद एक आखिरी परिभाषा है किसकी, इंपॉर्टेंट है, मैकडूगल की। मैकडूगल ने क्या बताया था, दो लोगों में पाई जाने वाली असमानताएं ही व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाती हैं। तो सबसे सिंपल और अच्छी परिभाषाएं किसकी हैं, स्किनर की हैं, ड्रेबर की है और मैकडूगल की, और इन्हीं की इंपॉर्टेंट है और पूछी भी जाती हैं। जैसे सेंटेंस लिख के आ जाए आपके पास पेपर में, दो लोगों में पाई जाने वाली असमानताएं व्यक्तिगत विभिन्नताएं कहलाती हैं, यह कथन किसका है, तो आपको वहां पे क्या ऑप्शन लगाना है, मैकडूगल। कौन सा लगाना है, मैकडूगल, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार क्या क्या हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार क्या क्या हैं, तो आधार हम लोग सबसे पहले देखेंगे व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार क्या क्या होते हैं। तो हमारे व्यक्तिगत विभिन्नता के कितने आधार हैं, तीन मेन आधार हैं। कौन कौन से आधार हैं, हमारे व्यक्तिगत विभिन्नता के कौन कौन से तीन आधार हैं, एक है शारीरिक आधार, मानसिक आधार और व्यक्तित्व, ठीक। शारीरिक आधार मतलब शरीर में जो भी डिफरेंस होंगे, लंबा छोटा इस तरीके से उसके शरीर के आकार में जो अंतर होगा उसे हम लोग बोलेंगे व्यक्तिगत विभिन्नता ड्यू टू बॉडी, ठीक है। मतलब शारीरिक रूप से जो भी व्यक्तिगत वो होगा डिफरेंस उसे बोलेंगे। मानसिक आधार, मानसिक आधार का मतलब सिंपल सी बात है कि कोई बहुत जल्दी सीख लेता है, कोई कुछ कम समय लेता है, कोई ज़्यादा समय लेता है, उसके मेंटेलिटी पे डिपेंड करता है कि उसका मानसिक विकास कितना हुआ है, तो मानसिक आधार उस पर चला जाएगा, ठीक। और व्यक्तित्व से क्या समझते हैं हम लोग, अंतर्मुखी व्यक्तित्व, बहिर्मुखी व्यक्तित्व और उभयमुखी व्यक्तित्व, ये तीन तरीके के व्यक्तित्व होते हैं। इसमें एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है। व्यक्तित्व का क्या मतलब है, व्यक्ति के मनोशारीरिक गुणों का
गत्यात्मक संगठन क्या होता है? व्यक्तित्व होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग जानते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता की श्रेणियां क्या क्या हैं। एक श्रेणी होती है अंतः व्यक्तित्व श्रेणी और एक है अंतर व्यक्तित्व श्रेणी। ठीक, अंतः व्यक्तित्व श्रेणी मतलब सिंपल सी भाषा में समझ लो कि अपने अंदर ही अगर कोई अलग अलग डिफरेंस होता है तो उसे हम लोग अंतः व्यक्तित्व श्रेणी बोलते हैं। क्या मतलब हुआ? किसी भी व्यक्ति के अंदर जो भी उसके अंदर इंडिविजुअल डिफरेंस पाया जाता है उसे हम अंतः व्यक्तित्व श्रेणी में रखते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति कोई एक काम अच्छी तरह से कर लेता है, लेकिन ये कोई जरूरी थोड़ा कि वो दूसरा काम भी उतनी ही अच्छी तरीके से करे, तो इसी को क्या बोलते हैं? अंतः व्यक्तित्व श्रेणी। और अंतर व्यक्तित्व श्रेणी में क्या आ जाता है कि कोई दो लोग, मतलब अलग अलग लोगों की बात हो रही है, तो अलग अलग लोगों में जो डिफरेंस होगा उसे हम क्या बोलेंगे? अंतर व्यक्तित्व श्रेणी। अंतर मतलब अपने खुद के अंदर और अंतर अलग अलग लोगों में। ठीक, इसे बोलते हैं श्रेणियां, व्यक्तिगत विभिन्नता की श्रेणियां। फिर व्यक्तिगत विभिन्नता के कुछ प्रकार होते हैं। देखिए क्या क्या प्रकार हैं व्यक्तिगत विभिन्नता के। व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार, मैंने व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकारों को डिफाइन करने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है। तो कौन कौन से हैं देखो। पहला है शारीरिक विभिन्नता, जिसमें हम लोग एक दूसरे में शारीरिक रूप से जो डिफरेंस करते हैं उसे हम बोलते हैं। तो आप बताओ शारीरिक विभिन्नता जो होगी वो किस में आएगी? अंतः में या अंतर में? जाहिर सी बात है अंतर व्यक्तित्व में आएगा। ठीक, मानसिक विभिन्नता, भाषाई विभिन्नता, सामाजिक विभिन्नता, अभिरुचि की विभिन्नता, संवेगात्मक विभिन्नता, जातीय विभिन्नता, लिंग आधारित विभिन्नता, स्वभाव संबंधी विभिन्नता, सीखने संबंधी विभिन्नता, समुदाय आधारित विभिन्नता और रुचि आधारित विभिन्नता। तो इतनी तरीके की हमारी क्या होती हैं? विभिन्नताएं होती हैं। ये मैं क्या करता हूँ, डेली आपके लिए टॉपिक्स तैयार करता हूँ, फिर देन मैं उसका वीडियो बना के आपको देता हूँ ताकि आप आसानी से उसको अच्छी तरह से समझ सकें। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में जो आसान भाषा में आपको समझ भी आ सके। ठीक, तो व्यक्तिगत विभिन्नता के हमने क्या जान लिए? प्रकार। तो इनमें से जो इम्पोर्टेंट प्रकार हैं वो कुछ इम्पोर्टेंट है। जैसे शारीरिक विभिन्नता हम लोग इंडिविजुअली डिफरेंस उसे कर सकते हैं कि शरीर में विभिन्नताएं होना, लंबा छोटा मोटा पतला, इस तरीके से। जो मेन है वो है जैसे मानसिक विभिन्नता, जिसमें एक हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे अभी, बुद्धि लब्धि से रिलेटेड। ठीक, उसकी बुद्धि कैसी है, बुद्धि का विकास किस तरह से होता है, कितने % क्या होता है। ठीक, तो मानसिक विभिन्नता पे हम लोग मूव करेंगे, सीखेंगे इसके बारे में। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट बात है सामाजिक विभिन्नता। ठीक, सामाजिक विभिन्नता के बारे में डिफरेंस सीखेंगे कि सामाजिक विभिन्नता कैसी होती है। ठीक, उसके बाद एक है लिंग आधारित विभिन्नता, जाति आधारित विभिन्नता। ठीक है, ये अलग अलग तरीके की विभिन्नताएं होती हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है, ठीक, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसके आगे की बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जहाँ पे हम सीखेंगे इन विभिन्नताओं को डीपली, इसको सीखने की कोशिश करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू।